सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रभु आप लोग के जीवन में बहुत से आशीष करें और बहुत सारा जीवन में परिवर्तन लाएं इस वचन के द्वारा। हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो के द्वारा बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर उनके हृदय में काम करेगा वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम लोग वचन से सीखेंगे। धन्यवाद। क्या लिखे शुरू से? परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्यार करने के लिए परमेश्वर को हमने नहीं चुना है, पर परमेश्वर हमें चुना है। तो परमेश्वर हमें क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें नाश होने नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम उसके बच्चे हैं और हम उनके बनाए हुए हाथों के हैं तो हम सब नाश हो जाएं। परमेश्वर इसलिए हमसे प्यार इतना किया है कि वो अपना एकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम बच सकें। उसके मरने से हम लोग क्या पाए हैं? जीवन पाए हैं। हम लोग क्या पाए हैं? शांति पाए हैं, आनंद पाए हैं। स्वर्ग का हम लोग के स्थान परमेश्वर दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर की इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग भटक जाते हैं। तो परमेश्वर ने वचन से हमसे बात करता है किया है कि हम लोग परमेश्वर की ओर लौट आएं ताकि परमेश्वर हम लोग बार बार पाप तो करते हैं पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे पापों को क्या करता है? क्षमा कर देता है। हमें अपने पवित्र लहू से धो देता है और शुद्ध कर देता है ताकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे रहें और वो नहीं चाहता कि हम लोग पाप में पड़ें। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि परमेश्वर की बातों पे मन लगाना चाहिए, उसके वचनों पे चलना चाहिए। हमने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है। और यीशु ने उससे कहा जिसने मुझे देखा है, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है वो किसको देखा है? वो पिता को देखा है। तो यीशु को जो देखा है वो पिता को भी देखा है। पिता कौन है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में विराजमान है। यीशु उनका बेटा है, भेजा हुआ। और यीशु पिता के बारे में हम लोग को बताते हैं कि जो लोग मुझे देखा है वो पिता को भी देखा है। और हालेलुया। जीवन में पहला स्थान हम लोग को किसको देना चाहिए? अपने परमेश्वर को देना चाहिए। हम लोग को अपने जीवन में और किसी बात का कोई भी चिंता हो, कोई भी हम लोग के मन में बात हो, हम लोग उसके बारे में पहला नहीं सोचना चाहिए। हम लोग पहला स्थान अपने पिता को दें ताकि पिता हम लोग के जीवन में जो भी मुश्किलें हैं वो हटा देगा। क्योंकि हमसे ज़्यादा चिंता हमारा पिता करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे चिंता में पड़े रहें। वो चिंताओं को हमारे जीवन से क्या करता है? दूर करता है। तो हम लोग मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग परमेश्वर की बातों पे मन लगाएं और वो जल्द आने वाला है और हम सबको लेकर जाएगा। वो चाहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरे बच्चे भी रहें। तो हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग इस संसार की बातों, संसार की तो वस्तु हम लोग को कुछ दिनों के लिए है,
पर परमेश्वर का साथ हर समय के लिए है। हम लोग ये जीवन कुछ दिन के लिए इस जीवन को जी रहे हैं। ये शरीर हम लोग का हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा। ये आत्मा सर्वदा के लिए रहेगा। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि आत्मा को बचाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के साथ शरीर तो जल जाएगा पर आत्मा नहीं जलेगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। यदि अगर हम लोग पाप में ही पड़े रहेंगे तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। वहाँ सर्वदा के लिए जलती रहेगी। वहाँ पे कोई भी बुझाने के लिए कोई भी वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन को तू ही बचा सकता है। हम लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहा है मनुष्य जो कुछ नहीं होगा पर वो परमेश्वर से होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि परमेश्वर की अपने आप को सौंप देना है, उसके हाथों में सौंप देना है और उसी के वचन के अनुसार चलना है। हम लोग अपने मनमानी जब करते हैं तो हम लोग को कोई भी ज्ञात नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग अपने ही मन के मान को चलते हैं, पर नहीं, हम लोग अपने मन की बातों पे नहीं चलना, क्योंकि हमारा मन हमें धोखा देता है। वो हमें सत्य के मार्ग से हटाता है और परमेश्वर के वचन हम लोग को सत्य के मार्ग पे ले चलेगा। सत्य जो हम लोग के जीवन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। तो हम लोग प्रिय भाई बहन, हम लोग सत्य की खोज करें और परमेश्वर के हृदय में हम लोग बस जाएं। हम लोग को अपने हृदय में परमेश्वर को रखना है, क्योंकि हमारा ही हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग एक परमेश्वर किसी मूरत में नहीं रहता है, कोई गढ़ा हुआ पत्थर में नहीं रहता है। परमेश्वर अपना बनाया हुआ जगह, अपने जो बनाया है अपने हाथ से, उसी मंदिर में वो रहना चाहता है। और उसका मंदिर कौन है? हम सब हैं। हमारा हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हृदय में मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे हृदय में ही रहूँगा। परमेश्वर ने कहा तेरे द्वार पे मैं खटखटाता हूँ, तुम अपने द्वार को खोल और मैं भीतर आऊँगा। तो द्वार कौन है? हमारा हृदय है। हम लोग जब अपने हृदय को अपने परमेश्वर के लिए खोलेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय में आएगा और वो सब कुछ परमेश्वर सब कुछ असंभव को संभव कर देगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, आज से ये वचन हम जो आपके लिए लाए हैं और कि परमेश्वर हमें चुना है, हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं। परमेश्वर हमको अपने अपने स्थान पे देखना चाहता है, अपने स्थान के पास बैठाना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे इस ज़माने में कि लोग निस्वार्थ प्यार नहीं किसी से करते। वो उनका स्वार्थ रहता है प्यार करने का। वो किसी लालच के द्वारा हमसे प्यार करते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है कि वो हमसे प्यार करे और हम उसके बदले में हम उसको कुछ दें। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम भी परमेश्वर से प्यार करें। परमेश्वर प्यार ही परमेश्वर ने कहा है तुम जैसे मैंने तुझसे प्रेम किया ऐसे तुम भी प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं। परमेश्वर नफरत करने के लिए नहीं हम लोग को यहाँ भेजा है, परमेश्वर भेजा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। तो हम आज का वचन यहीं तक, परमेश्वर के बारे में जो हम लोग सीखे हैं मेरे प्रिय भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर के वचन में कुछ आगे बढ़ें। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है। आप लोग इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के बारे में जितना हमने पवित्र आत्मा के द्वारा जानकारी दिया है, परमेश्वर सबके जीवन में ब्लेसिंग करे, आशीष करे और सबको जय मसीह की।